यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब सभी विद्यार्थी सुबह सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले स्कूलों में प्रार्थना सभाओं में गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे। ये फैसला हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है। बता दें कि कुछ ही समय पहले हरियाणा सरकार की ओर से ये भी फैसला लिया गया था कि पाठ्यक्रमों में भागवत गीता के श्लोकों को शामिल किया जाएगा, जिसके बाद अब सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि जब सुबह प्रार्थना सभा स्कूलों में करवाई जाएंगी तब सबसे पहले गीता के श्लोकों का उच्चारण करवाया जाएगा, ताकि बच्चों को गीता के बारे में जानकारी आ सके। सरकार की मंशा ये है कि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही बच्चे ना स्कूल में आए बल्कि अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। बता दें कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने ये सिफारिश की है। कमेटी ने कुछ और भी सिफारिशें की हैं जिन्हें नए सत्र में पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के भव्य आयोजन से ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार गीता के प्रचार और प्रसार के लिए डट गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान भी सरकार ने गीता के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। सरकार का मानना है कि कुछ वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शुरू की गई गीता श्लोक प्रतियोगिता बड़े पैमाने पर पहुंच गई है। अब लाखों की संख्या में बच्चे गीता जयंती के दौरान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह गीता बच्चों की जीवन में शामिल होगी तो वे एक नेक इंसान बनेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब सभी विद्यार्थी सुबह सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले स्कूलों में प्रार्थना सभाओं में गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे। ये फैसला हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है। बता दें कि कुछ ही समय पहले हरियाणा सरकार की ओर से ये भी फैसला लिया गया था कि पाठ्यक्रमों में भागवत गीता के श्लोकों को शामिल किया जाएगा, जिसके बाद अब सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि जब सुबह प्रार्थना सभा स्कूलों में करवाई जाएंगी तब सबसे पहले गीता के श्लोकों का उच्चारण करवाया जाएगा, ताकि बच्चों को गीता के बारे में जानकारी आ सके। सरकार की मंशा ये है कि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही बच्चे ना स्कूल में आए बल्कि अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। बता दें कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने ये सिफारिश की है। कमेटी ने कुछ और भी सिफारिशें की हैं जिन्हें नए सत्र में पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के भव्य आयोजन से ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार गीता के प्रचार और प्रसार के लिए डट गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान भी सरकार ने गीता के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। सरकार का मानना है कि कुछ वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शुरू की गई गीता श्लोक प्रतियोगिता बड़े पैमाने पर पहुंच गई है। अब लाखों की संख्या में बच्चे गीता जयंती के दौरान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह गीता बच्चों की जीवन में शामिल होगी तो वे एक नेक इंसान बनेंगे।